नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है विद ऑनलाइन क्लासेस आपके अपने चैनल में। हमने इसके पहले न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे। सबसे पहले हमने बेसिक लेक्चर देखा, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी किन दो रिएक्शनों के थ्रू बनती है वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमने उससे आगे की प्रोसेस देखी कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, किस किस अदर अदर फील्ड में किए जाते हैं। अब हम आगे चौथा लेक्चर ये लेना चाहते हैं कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे इंडिया में हैं उन पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है और किस टाइप के न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में जो नाभिकीय रिएक्टर है वो दो टाइप के हैं। एक सबसे पहले देखा है हम जो है अनुसंधान रिएक्टर, जिसको बोलते हैं रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर और सेकंड जो है ऊर्जा रिएक्टर, कहने का मतलब एनर्जी रिएक्टर, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं, पर ये सिर्फ एनर्जी के पर्पज से ही बनाए जाते हैं, और ये जो रहते हैं अनुसंधान या रिसर्च करने के पर्पज से बनाए जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला देखते हैं कि भाई अनुसंधान रिएक्टर क्या होते हैं। तो अनुसंधान रिएक्टर वे रहते हैं जो रिसर्च सेंटर में सिर्फ रिसर्च के उपयोग में जो लाए जाते हैं। इनको जीरो रिएक्टर भी बोला जाता है। जीरो रिएक्टर इसलिए क्योंकि इनके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो हमारे देश में उत्पादित एनर्जी में गिनी नहीं जाती, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो रिएक्टर के थ्रू हमारी अलग रहती है, जो सभी मतलब भारत में डिस्ट्रीब्यूट होती है जो भी है, और ये जो है सिर्फ अनुसंधान में उपयोग में लाई जाती है। जो केवल जो रिसर्च सेंटर रहते हैं या जो भी बार्क या जहाँ पर भी इनका यूज हो रहा है, ये सिर्फ वहीं के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं कि इनका जो है जीरो रिएक्टर इनका नाम दिया गया। अगर अन्य नाम बोले तो अगर जीरो रिएक्टर तो वो क्या है, अनुसंधान रिएक्टर की ही बात कर रहे हैं। अब हम इसमें सबसे पहले आते हैं अप्सरा। इसके पहले मैंने कल भी डिस्कस करा था कि अप्सरा एक रिसर्च रिएक्टर है। तो इसका जो सबसे पहले इसको स्थापित जो किया था वो 1956 में करा था। 1956 में अप्सरा का स्थापित करा, जो कि यूके की मदद से स्थापित किया था, और बार्क में स्थापित है। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कल हमने पढ़ा था बार्क के बारे में। जिसको नहीं पता है बार्क के बारे में वो इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा देख सकता है उसके बारे में। तो बार्क में स्थापित किया गया, ठीक है, और यूके की मदद से। तो ये क्या है, हमारे इंडिया का फर्स्ट था रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। सेकेंड वाला साइरस देखते हैं। साइरस 1960 में इसको बनाया गया और तारापुर महाराष्ट्र के रिसर्च सेंटर में इसको स्थापित किया गया, और डीपी आयंगर इसको बनाने वाले थे। ये कौन थे, इसके मेकर थे। तो डीपी आयंगर ने इसे बनाया था। पूर्णिमा की क्या एक सीरीज निकाली इन्होंने रिएक्टर की। पूर्णिमा नाम के जो रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको क्या करा है इन्होंने, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 करके ऐसे करके 3 सीरीज निकली है। तो फर्स्ट इन्होंने 1972 में करा, सेकेंड वाला 1984 में करा, और थर्ड वाला 1990 में करा, और ये भी बार्क में स्थापित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर। फिर फोर्थ नंबर आता है ध्रुव का। तो ध्रुव जो है 1985 में बना था। ये भी बार्क में स्थापित है, और ध्रुव की कैपेसिटी अगर हम देखना चाहें, वैसे कैपेसिटी इनकी मेन नहीं है, पर फिर भी एक बार बताना चाहूँ तो ये 100 मेगावाट कैपेसिटी है ध्रुव रिएक्टर की, ठीक है। और कामिनी, ये कामिनी जो है 1996 में स्थापित किया गया, जो कलपक्कम में किया गया, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये थोरियम चलित है। थोरियम क्या है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। जो यूरेनियम है वो भी उसमें ही आता है, प्लूटोनियम वो भी आपके रेडियो एक्टिव तत्व में आता है, और यूरेनियम भी आता है। तो यूरेनियम, थोरियम, और तो थोरियम चलित ये विश्व का एकमात्र जो है थोरियम चलित क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि थोरियम चलित विश्व का एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है, कामिनी, ठीक है। और थोरियम जो है ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम जान ले थोरियम के बारे में, तो थोरियम आपके केरल का जो तट है, केरल, हम इंडिया का अगर थोड़ा सा देखना चाहें कि इंडिया का ये जो नीचे का साउथ वाला जो रीजन है, तो यहां पर हमारे जो केरल है, तो केरल में यहां पर जो तट है इसका, ये जो केरल का तट है, इस तट पर यह थोरियम बालू रेती के समान बिखरा पड़ा है। तो ये उसी को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में यूज करके उससे हम न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहे हैं। तो अगर ऐसा आ जाए थोरियम किस राज्य में पाया जाता है भारत के, तो वो भी हम याद रख सकते हैं कि केरल।
तो ये भी क्या है, जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद भी इन्हें देख एक बार इनके डाटा देख लेंगे तो हो सकता है। जैसे अप्सरा का पूछ ले, वो कि अप्सरा किस देश की मदद से बनाया गया था, यूके की मदद से बना था, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि पहला रिसर्च रिएक्टर किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1956 में स्थापित किया था। अब हम देखते हैं ऊर्जा रिएक्टर, जो एनर्जी प्रोड्यूस के पर्पज से ही मेनली बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्थापित किया था इन्होंने वो था तारापुर, महाराष्ट्र में। तो तारापुर जो था वो यूएसए की मदद से किया गया था, यूएसए की मदद से बनाया गया था। ये तारापुर एनर्जी रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। हम ये मेन मुख्य एनर्जी रिएक्टर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रावत भाटा राजस्थान, ये क्या है, कनाडा की मदद से। ठीक, तो हमारा फर्स्ट था जो तारापुर, वो महाराष्ट्र में बनाया गया है और ये यूएसए की मदद से। फिर रावत भाटा राजस्थान में, कनाडा की मदद से। ऐसे ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारा है एनर्जी रिएक्टर, वो राजस्थान के कोटा में भी स्थित है। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, कल्पक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो कॉमन नहीं रहते हैं उनको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हमें पता नहीं रहता, हम बता नहीं पाते हैं कि कहाँ पर है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आता है काकरापारा, ये काकरापारा जो है गुजरात में स्थित है। काकरापारा एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर ये गुजरात में स्थित है और इसके पानी के लिए ताप्ती नदी के पानी का यूज करते हैं। जो जल की आपूर्ति होती है वो ताप्ती नदी से होती है। और काकरापारा एक बांध या काकरापारा परियोजना भी है जो कहां पर है, ताप्ती नदी पर है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। केगा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक है कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में स्थित। इस तरीके से हमने ये अनुसंधान रिएक्टर के बारे में देखा और ये एनर्जी रिएक्टर जो मुख्य है उनके बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में कितना अपना लक्ष्य रख रखा है और अभी वर्तमान में वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो कुल विद्युत उत्पादन जो है अभी प्रेजेंट में है वो 6760 मेगावाट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम किससे, न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर जो रहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। और लक्ष्य जो है हमारा वो 20 तक हमने रखा था, 20,000 मेगावाट, मतलब प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है अभी वर्तमान में, वहां तक हमने क्या रख रखा था, 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा था। और जो 2032 में जो हमारा लक्ष्य है वो 60,000 मेगावाट, 63,000 मेगावाट का हमने 63,000 मेगावाट का लक्ष्य रख रखा है। कब तक, 32 में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो परमाणु विद्युत बोर्ड, परमाणु एनर्जी मतलब आपके परमाणु ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया आपके इंडिया में। वो आपका जो गठन हुआ उसका 1987 के अंदर परमाणु विद्युत बोर्ड बनाया गया भारत का। और इसके पहले हमने देखा था कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था, वो जो आयोग बना था, कमीशन, वो बना था 1948 में। तो अगर आयोग की बात करेंगे तो कब बना था, 1948 में। और परमाणु विद्युत बोर्ड की अगर बात करेंगे तो 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर भी है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो प्रस्तावित हो चुके हैं, जो अभी कंस्ट्रक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो वर्तमान में प्रस्तावित ऊर्जा संयंत्र जो है हमारे, वो जैतपुर, महाराष्ट्र के जैतपुर में स्थित है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर एक हरियाणा के गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये हरियाणा के गोरखपुर की बात चल रही है यहाँ पे। फिर मीठी विरडी गुजरात, थोड़ा ये नाम ठीक से पढ़ना, गुजरात में स्थित है। फिर कोरबड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लास्ट मैंने जो लिख रखा है चुटका, और इसकी चुटका न्यूक्लियर एनर्जी जो रिएक्टर है इसकी मैंने कैपेसिटी भी लिख रखी है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एमपी के पर्पज से देखना चाहता हूं, तो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूं तो क्योंकि ये चुटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में स्थित है। मंडला जिले के चुटका गांव।
तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने 1400 मेगावाट जो है टोटल एनर्जी प्रोड्यूस का लक्ष्य रखा है, जिसमें 700 मेगावाट की 2 यूनिट वर्क करेगी। मेगावाट ऐसे करके 1400 मेगावाट टोटल ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत के जितने भी मुख्य मुख्य नाभिकीय रिएक्टर हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर हैं, उनको हमने डिस्कस करा है। कहने को ये सब जगह हैं, नेट पर भी डले हैं, पर मैं आपको एक पेज पे यहाँ पे समझाना चाहता था कि यही है मुख्य मुख्य क्वेश्चन। यहाँ से कई सारे बनते हैं, कई बार सिर्फ नाम से पूछ लिए जाते हैं कि केगा एनर्जी रिएक्टर किस प्रदेश में स्थित है, तो हम सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन होते हुए उसका आंसर नहीं बता पाते। तो ये एक पेज पर आपके इंडिया के ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर समझा दिए हैं। धन्यवाद। और आपको एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ से लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करके आगे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।